नेक्स्ट पार्ट इज अफिलिएटेड प्रोफेशंस इन दिस फील्ड। तो जो भी अप्लाइड हिस्ट्री की फील्ड है उसमें कौन कौन से प्रोफेशनल फील्ड्स अवेलेबल है, या फिर यहाँ पे कौन कौन से फील्ड्स में आप काम कर सकते हो बाद में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अप्लाइड हिस्ट्री में जो भी प्रोफेशनल फील्ड्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। पहली फील्ड जो है वो है म्यूजियम एंड आर्चिव। तो हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे म्यूजियम होते हैं या फिर आर्चिव होते हैं। आर्चिव मतलब जहाँ पे ओल्ड डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं। तो ये म्यूजियम और आर्चिव में अलग अलग जो भी हिस्ट्री के बारे में जिनको भी नॉलेज है या फिर हिस्ट्री के बारे में जो भी एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। उनके लिए ये एक प्रोफेशनल फील्ड की तरह काम कर सकते हैं वो यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो भी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का काम है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने इंटेक देखा। इंटेक क्या करता है? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का काम करता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ऐसे इंटेक जैसे डिपार्टमेंट में जो कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का काम करता है उसमें भी वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकता है। वहाँ पे वो एक फील्ड ओपन हो जाती है जिनको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए। थर्ड आप देख सकते हो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। अभी देखो अलग अलग जगह पे टूर्स जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक कल्चरल साइट है, वहाँ पे कुछ लोग टूर करने के लिए गए। तो ऐसे जगहों पे क्या हो जाती है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अगर आपको ये अलग अलग कल्चरल साइट के बारे में नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो? उनके टूरिस्ट गाइड बन सकते हो और लोगों को अलग अलग जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये एक अलग फील्ड ओपन हो जाती है अप्लाइड हिस्ट्री में जॉब्स के लिए। नेक्स्ट फील्ड जो है वो है एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। मास मीडिया मतलब न्यूज़पेपर या फिर रेडियो, टीवी, ऐसे अलग अलग चीजें जिससे आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इनको क्या बोला जाता है? मास मीडिया। तो अलग अलग मास मीडिया में भी है ना हिस्ट्री के बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम्स आते हैं हिस्ट्री के बारे में या फिर हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में। टीवी के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, रेडियो के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं फॉर हिस्टोरिकल साइट्स। तो ऐसे अगर कोई प्रोग्राम्स है और उनके बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो? न्यूज़पेपर या फिर टीवी या फिर रेडियो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो। माइक ऑफ करो। आप मास मीडिया में एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो। तो मास मीडिया में भी जिसको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है वो मास मीडिया में भी काम कर सकता है। वहाँ पे भी हिस्ट्री के बारे में अलग अलग कॉलम्स या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं मास मीडिया में। तो ये अलग अलग फील्ड्स हम लोग ने देखी। जिनको भी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है या फिर हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट है वो कौन कौन सी प्रोफेशनल फील्ड में काम कर सकते हैं? म्यूजियम एंड आर्चिव्स। उसके बाद में हम लोग ने देखा कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के कामों में वो लोग हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। फिर हम लोग ने देखा टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी, यहाँ पे भी उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। या फिर मास मीडिया, जो भी ऐसे मास मीडिया होती है टीवी या फिर रेडियो वगैरह जो कि हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स करती है, वहाँ पे भी आप लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। सो दिस वॉज द पार्ट विच शो यू कि हिस्ट्री में आप स्टडी करके कौन कौन सी जगहों पे काम कर सकते हो। तो वो आपने देखा म्यूजियम्स, टूरिज्म, मास मीडिया, ये सब जगहों पे आप हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद काम कर सकते हो। ओके पूजा, कंटिन्यू रीडिंग दिस स्लाइड। पूजा, कैन यू हेयर मी? कंटिन्यू रीडिंग दिस स्लाइड। Okay, Atharva, you can read this. Yes, sir. Read this. Pooja is not able to. Every field mentioned here requires expert personnel with a specialized skill. For example, architect, engineer, historian, archaeologist, museum curators, sociologist, heritage management professional, heritage management professional, legal expert, skilled photographer, etc. Of course, he is just a presently list. Project in the field of applied history can create various opportunities for life for this. देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि
जो भी फील्ड मैंने अभी मेंशन की, फॉर एग्जांपल टूरिज्म या फिर म्यूजियम या फिर मैंने बोला कि मास मीडिया, ये जो भी फील्ड्स है उसमें अलग अलग एक्सपर्ट पर्सन्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो भी एक्सकेवेशन का काम करते हैं, ठीक है, या फिर क्यूरेटर्स मतलब जो भी म्यूजियम या फिर आर्चीव्स में काम करते हैं, उनको संभालने का काम करते हैं, या फिर सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर्स का इमेज है। तो ये सारे जो भी लोग हैं, ये लोग भी अपनी जो एक्सपर्ट फील्ड है उसको हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल फोटोग्राफर्स, तो ये जो भी फील्ड्स है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या फिर आपने आर्कियोलॉजी के बारे में स्टडी किया है या फिर सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी किया है या फिर फोटोग्राफी के बारे में स्टडी किया है या फिर आर्किटेक्चर के फील्ड में स्टडी किया है, तो ये सारी फील्ड्स का स्टडी करने के बाद भी आप हिस्ट्री के अंदर जॉब ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि म्यूजियम या फिर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करने का काम, उसमें भी ये अलग अलग फील्ड्स के लोगों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्किटेक्चर किया है, तो अगर कोई साइट है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, अगर उसको प्रिजर्व करना है या फिर उसको आपको कंजर्व करना है, तो इंजीनियर्स या फिर आर्किटेक्चर्स है ना, वो लोग आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि आपको वो साइट प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, ठीक है। या फिर कोई फोटोग्राफर है, वो भी आपको फोटो खींच के वो साइट्स के फोटो प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स में काम करके भी आप हिस्ट्री के लिए काम कर सकते हो। तो हिस्ट्री में आप इस तरीके से प्रोफेशनल बन सकते हो, हिस्ट्री में इस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो। तो ये जो पार्ट था वो इसके लिए आपको दिया गया था कि आपको समझ में आए कि आप हिस्ट्री स्टडी करके या फिर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट को भी स्टडी करके आप हिस्ट्री में कौन कौन से फील्ड में जॉब्स कर सकते हो। इसके लिए ये पार्ट आपके बुक में इंक्लूड किया गया। ओके।